वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्रिप्टो मार्केट की अहम अपडेट शेयर करूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरुआत करते हैं लूना कॉइन से। टेरा लूना जो अभी हाल ही में बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हुआ है, और ये जो क्रैश हुआ है लूना कॉइन, अभी अगर आप 24 घंटे में देखें तो 24 घंटे में ये 90% जो है इसका प्राइस इंक्रीज हुआ, और अभी 90% से डाउन होने के बाद अभी 35% इसका प्राइस 24 घंटे के अंदर इंक्रीज में है। लूना कॉइन का जो क्रैश था वो इसके स्टेबल क्रिप्टो करेंसी की वजह से बना। इसकी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल इश्यूज क्रिएट हुए, जिसकी वजह से उसका जैसे ही रेट मार्केट में गिरा तो फौरन से लूना जो है वो क्रैश कर गया। टेरा लूना की स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का नाम था यूएसटी, जो अभी भी मौजूद है, और इस वक्त जो $1 की यूएसटी क्रिप्टो करेंसी थी, स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, इसका इस वक्त प्राइस जो है वो 6 सेंट के करीब चल रहा है। लेकिन अभी इस स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का प्राइस जो है वो 15% इंक्रीज हुआ है 24 घंटे के अंदर, और लूना करेंसी का प्राइस भी 24 घंटे के अंदर इंक्रीज हुआ है, पंप हुआ है। ये पंप क्यों हुआ है और इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये है लूना की बर्निंग। लूना के कुछ जो कॉइन हैं वो बर्न किए गए हैं, जिसकी वजह से लूना कॉइन का प्राइस जो है वो आज 24 घंटे के अंदर इंक्रीज हुआ है। लेकिन बर्निंग की वजह से कोई भी करेंसी, चाहे टोकन की सूरत में हो या कॉइन की सूरत में हो, वो टेम्परेरी पंप होती है, उसके बाद वो दोबारा अपनी उसी प्राइस पोजीशन पे आ जाती है या थोड़ी सी उस प्राइस पोजीशन से पंप रहती है करेंसी। लेकिन परमानेंट उसका पंप नहीं बनता है जब तक उस करेंसी के ऊपर कोई अच्छा यूज़ केस ना आ जाए। अब लूना जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश हो चुका है अपने स्टेबल क्रिप्टो करेंसी की वजह से। तो अब जो इस लूना करेंसी के ओनर हैं, जिनका नाम है डू वॉन, तो डू वॉन ने 18 मई को ट्वीट किया है कि वो अभी टेरा लूना जो ब्लॉकचेन है उसमें वो हार्ड फोर्क करेंगे, और हार्ड फोर्क करके एक और करेंसी लॉन्च करेंगे। जिस तरह माजी में बिटकॉइन में भी एक हार्ड फोर्क हुआ था, तो जो एक चेन सिस्टम से बिटकॉइन चल रहा था उसको बिटकॉइन का नाम दिया गया, और बिटकॉइन के हार्ड फोर्क से जो दूसरी करेंसी निकाली गई उसका नाम दिया गया बिटकॉइन कैश। तो बिटकॉइन कैश का जो लोगो है वो ग्रीन है। ये दोनों रियल क्रिप्टो करेंसी हैं। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, और उसी बिटकॉइन से जब हार्ड फोर्क हुआ तो दूसरी करेंसी निकली जिसका नाम था बिटकॉइन कैश। इसी तरीके को, इसी सिनेरियो को कॉपी करते हुए टेरा लूना में भी जो है वो हार्ड फोर्क हो रहा है। और जब टेरा लूना ब्लॉकचेन पे हार्ड फोर्क होगा तो जो मौजूदा टेरा लूना करेंसी है, लूना कॉइन जो है, उसका नाम हो जाएगा लूना क्लासिक, और उससे जो नई करेंसी लॉन्च होगी टेरा ब्लॉकचेन पे उसका नाम होगा लूना। यानी कि अब जो नई करेंसी लॉन्च होगी टेरा लूना ब्लॉकचेन पे, उस करेंसी का नाम लूना होगा, और जो हमारी मौजूदा लूना कॉइन है उसका नाम लूना क्लासिक कर दिया जाएगा। टेरा लूना के जो ओनर हैं डू वॉन, उन्होंने अपनी टेरा लूना की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने ये पोस्ट जो है वो पब्लिक की हुई है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टेक्निकल इशू की वजह से यूएसटी जो है वो क्रैश हुआ, और उस क्रैश होने पे लूना करेंसी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से डाउन चली गई। तो उन्होंने जब ये नई कर रहे हैं फोर्क, हार्ड फोर्क से जो नई करेंसी लॉन्च होगी, उस नई करेंसी को जो लूना और यूएसटी होल्डर हैं उनको एयर ड्रॉप की सूरत में ये कुछ हद तक जो है वो फ्री में वो करेंसी शेयर करेंगे एक्सचेंज की सूरत में। उसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर आपके बाइनेंस एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज में यूएसटी या लूना करेंसी जो है वो आपने परचेज की हुई है और वो होल्ड है आपके पास, तो जैसे ही नई लूना करेंसी का हार्ड फोर्क होगा और नई करेंसी जब लॉन्च होगी तो वो तमाम एक्सचेंज पे जो है एक स्नैपशॉट होगा, और उस स्नैपशॉट के ज़रिए देखा जाएगा कि आपके पास कितने लूना
और कितने यूएसटी पहले से मौजूद हैं और कितने टाइम पीरियड से आपने उसको होल्ड किया हुआ है। उस टाइम पीरियड और आपकी करेंसी की मिकदार के हिसाब से आपको एयर ड्रॉप की सूरत में नए लूना जो कॉइन होंगे वो आपके एक्सचेंज अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। इस हार्ड फोर्क की जो अनाउंसमेंट है वो 17 मई को दी गई है और ये जो हार्ड फोर्क का जो नया नेटवर्क लॉन्च होगा ये 27 मई को लॉन्च होगा। आज की तारीख है 23 मई, यानी कि आने वाले 4 दिन के बाद जो है ये हार्ड फोर्क का जो नया नेटवर्क है वो मार्केट में आ जाएगा। उसको मार्केट में आने के बाद जितने भी यूएसटी और लूना कॉइन होल्डर हैं, चाहे आपके वो लूना और यूएसटी आपके डेक्स एक्सचेंज के ज़रिए वॉलेट में मौजूद हैं या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में मौजूद है, आपको दोनों सूरतों में स्नैपशॉट के ज़रिए एयर ड्रॉप रिसीव हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त शायद ये सोच रहे हों कि अभी हार्ड फोर्क होने वाला है लूना का और लूना ने अभी थोड़ा सा पंप दिखाया है बर्निंग की वजह से, और वक्त के साथ साथ मज़ीद लूना के जो करेंसी है जो लूना क्लासिक हो जाएगी, इसमें मज़ीद बर्निंग आएगी और मज़ीद बर्निंग से ये टेम्परेरी बीच बीच में दोबारा पंप करेगी करेंसी। तो क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसके हवाले से मेरा मशवरा यही होगा कि इस वक्त लूना जो करेंसी मौजूद है मार्केट में, इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन एहतियातन मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त लूना करेंसी में 27 मई से पहले पहले $10 की इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि इस नए करेंसी को लॉन्च होने पे मार्केट में जो इफ़ेक्ट आएगा उससे ये देखा जाएगा कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो नए लूना कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं। अगर बड़े इन्वेस्टर नए लूना कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोनों करेंसियों का प्राइस अच्छे लेवल पे जाएगा, वरना नहीं कह सकते कि ये दोनों करेंसियाँ फिर दोबारा हाई रैंकिंग में पहुंच सकेंगी या नहीं पहुंच सकेंगी। लेकिन रिस्क लेवल के हिसाब से मेरा मशवरा यही होगा कि आप सिर्फ $10 लगाएं, ताकि आपके अगर पैसे ज़ाया हों तो सिर्फ और सिर्फ $10 ज़ाया हों, आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। और जो दोस्त ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो दोस्त ज़्यादा अमाउंट का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, वो दोस्त ही $10 से ज़्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करें। दूसरी न्यूज़ शेयर करनी है आपसे तेथर के हवाले से। तेथर USDT बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है। हमें जब भी ट्रेडिंग करनी होती है हम बहुत सारे एक्सचेंजर या P2P के ज़रिए जो है तेथर यानी कि USDT परचेज़ करते हैं, चाहे हम इंडिया से हों, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे दुनिया के किसी भी खत्ते से हों। अगर आप उर्दू, हिंदी, पंजाबी समझते हैं, सिंधी समझते हैं, तो आपने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी तो USDT आपने परचेज़ किया होगा। लेकिन USDT के हवाले से मैं आपको एक ख़बर देता चलूँ कि USDT के ऊपर भी जो है कुछ इशू आ रहे हैं, जो इशू USDT में आए थे। देखें, USDT के जब इशू बढ़े और USDT की मार्केट जब हिली तो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट हिल गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो USDT में इन्वेस्टमेंट था। और अब यही इशू जो हैं वो तेथर में स्टार्ट हो गए हैं। तेथर के जो इश्यूज़ हैं वो अभी बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी जो ऑडिट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हिसाब से, जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट है उनके हिसाब से तेथर को जो है वो रेड फ्लैग मिल गया है। और रेड फ्लैग का इशू ये है कि तेथर किसी भी टाइम गिर सकती है इसकी मार्केट। और दोस्तों याद रखें, अगर तेथर यानी कि USDT की मार्केट अगर गिरी तो बहुत ही बुरा डीप देखने को आपको टेम्परेरी मिलेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि तेथर USDT अगर मार्केट इस USDT की सिर्फ मार्केट क्रैश होती है तो मार्केट में आपको क्यों बहुत बड़ा डीप देखने को मिलेगा, उसकी वजूहत ये है कि इस वक्त टोटल क्रिप्टो मार्केट की जो मार्केट कैप है वो 1.28 ट्रिलियन है। 1.28 ट्रिलियन पूरा, यानी कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट हुई भी है उसका सारा सरमाया एक जगह मिलाया जाए तो वो टोटल बनता है $1.28 ट्रिलियन। अब मैं आपको क्रिप्टो पे समझाता हूँ कि पहली रैंकिंग पे बिटकॉइन है जिसका प्राइस इस वक्त 30,000 के करीब चल रहा है। अब अगर बिटकॉइन का वॉल्यूम देखें और मार्केट कैप देखें
मार्केट कैप के हिसाब से USDT रैंकिंग की तीसरी क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें मार्केट कैप तीसरे लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मार्केट से ये पूरा मार्केट कैप क्रैश होकर निकल जाता है तो बहुत ही बड़ा डीप आपको क्रिप्टो मार्केट में नज़र आएगा। कितना बड़ा डीप नज़र आएगा और बिटकॉइन आपको कितना ज़्यादा डाउनफॉल पे टच होते हुए नज़र आएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस वक्त USDT अनसेफ क्रिप्टो करेंसी है। जो दोस्त स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में पैसे रखना चाहते हैं या अपनी करेंसी को जब भी सेल आउट करके स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कोई सी भी करेंसी हो, तो आपने सिर्फ इन दो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फोकस करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है USDC। USDC का आइकन इस तरह येलो कलर का है, येलो और वाइट कलर में क्या कहते हैं डॉलर का निशान होगा। USDC आपको हर एक्सचेंज में बासानी मिल जाएगी। ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। इसका इस वक्त करंट प्राइस $1 है। इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है और ओके की रिपोर्ट है। तो आप इस स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी जो बिल्कुल सेफ है वो है BUSD। BUSD बाइनेंस की स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है और BUSD आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज में मिलेगी। तो अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के अलावा कोई और एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में जो अपना अमाउंट रखना है वो रखना है USDC में। याद रखें USDT जो है तेथर सेफ नहीं है, किसी भी टाइम तेथर क्रैश हो सकता है। एहतियातन अपना अमाउंट तेथर में ना रखें, ये मैं एहतियातन आपको बता रहा हूँ। अगर आप तेथर में अमाउंट रख भी लें तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन किसी भी टाइम तेथर का क्रैश होने का पॉइंट बन सकता है। तो एहतियात करें, अपने स्टेबल अमाउंट को जो है वो USDT, USDC और BUSD में जो है ज़्यादातर रखें। इन दो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में आपका अमाउंट सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तीसरी अपडेट जो हम देंगे वो है KCS KuCoin टोकन की। KuCoin टोकन जो है वो रैंकिंग का 41वीं क्रिप्टो करेंसी है और ये Q एक्सचेंज की अपनी क्रिप्टो करेंसी है। और दोस्तों अब मैं आपको बताता चलूँ कि KuCoin जो है उसने अपनी जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन की तरह इकोसिस्टम लॉन्च कर दिया है और कुछ टाइम पहले ही ये लॉन्च कर चुके हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने KCS जो टोकन है इनकी बर्निंग भी कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद ये अपने KuCoin के जो टोकन है इसको जो है अपने जो अब इन्होंने स्मार्ट चेन बनाई है उसमें जो है रनिंग में लेके आ जाएंगे। और जैसे ही ये KuCoin टोकन रनिंग में आ जाएंगे जिसका नाम है KCS, तो याद करें दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पंप होगी। ये समझ लें कि ये फ्यूचर का BNB है। जिस तरह BNB जब टोकन की सूरत में था तो उसको हमने $60 पे, $10 पे और $15 पे देखा। जब वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे यूज़ होने लगी करेंसी तो उसको फिर आपने $500 और $400 के प्राइस पे देखा। तो KuCoin के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि KuCoin के जो ये टोकन इस वक्त $16 और $17 के करीब चल रहा है। इसको आप परचेज करके ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करें। यह आपको इस साल के अंदर ही एक हाई जो है प्रॉफिट जनरेट करके देगी ये करेंसी। और मार्केट के डीप में भी अभी आप देख लें 24 घंटे में इसका प्राइस जो है वो 5% इंक्रीज हुआ है। और जितना ले सकते हैं दोस्तों इस करेंसी को परचेज करें और होल्ड कर लें। ये $100 तो इस साल के अंदर अंदर कंफर्म क्रॉस कर जाएगी करेंसी और ये आपको BNB के लेवल पे नज़र आएगी। तो ये आपके पास सही टाइम है इस करेंसी को परचेज करने का। ज़्यादा से ज़्यादा इस करेंसी को परचेज करें। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। इस वीडियो में मैं क्रिप्टो मार्केट की सिर्फ अपडेट ही देनी थी। जो 3 क्रिप्टो अपडेट आपको दी गई हैं ये बहुत अहम है आपके लिए। इसके अलावा अभी बाइंग के लिए आप कोई करेंसी परचेज ना करें। इसकी वजूहत ये है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा डीप एक्सपेक्टेड है। मार्केट का जब डीप आएगा, अगर USDT क्रैश होता है तो USDT के क्रैश होने पे जो इस वक्त बिटकॉइन जो है वो $30,000 के करीब चल रहा है, USDT की मार्केट क्रैश होने पे बिटकॉइन आपको 19,000 के करीब नज़र आएगा। लेकिन बिटकॉइन के सपोर्टर बहुत सारे बड़े बड़े जो है मगरमच्छ हैं। बिटकॉइन को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं।
तो बिटकॉइन टेम्परेरी तौर पे तो आपको 19,000 पे नजर आएगा, लेकिन दोबारा बाउंस बैक होके बिटकॉइन आपको 28 से 29,000 डॉलर की तरफ फौरन जाते हुए नजर आ जाएगा। तो बिटकॉइन इस वक्त सबसे सेफ एंड सिक्योर क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन से ज़्यादा सेफ कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। और 2024 के जो हेलविन है उससे पहले पहले जो दोस्त बिटकॉइन को 30,000 डॉलर पे भी परचेस कर लेते हैं तो उनके लिए गोल्डन चांस है बिटकॉइन को परचेस करने का। बिटकॉइन की सही वैल्यू आपको जो पता चलेगी वो 2024 के हेलविन के टाइम पता चलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरीके की मालूमात मिलती रहे। शुक्रिया।